कर रहे थे। तो हाँ, लोगों का पैसा भी वसूल होना चाहिए, वो एक्साइटमेंट बना रहना चाहिए, अंत तक मैच जाए। अब हुसैन जावेद जी, हम की प्लेयर की बात कर रहे हैं कि यहाँ कौन हो सकता है टीम इंडिया के हिसाब से, लेकिन अगर मैं आपके हिसाब से पूछूं तो पाकिस्तान की टीम को कौन से प्लेयर से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, और क्या बुमराह की गैर मौजूदगी पाकिस्तान के लिए फ्रूटफुल होगी, क्या फायदेमंद होगी क्या? हुसैन जावेद जी, जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी? जी आप अगर अपना सवाल रिपीट कर दें काइंडली। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी, हम तो यहाँ इंडिया के लिहाज से बात कर रहे हैं कि कौन हमारा की प्लेयर होगा, कौन होगा तुरुप का इक्का, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के हिसाब से पूछूं, कौन सा वो प्लेयर है जिससे पाकिस्तान की टीम को संभल कर खेलने की जरूरत? देखें, अगर आप इसमें इंडियन टीम के हवाले से बात करें तो मैं समझता हूं कि ऑब्वियसली जब भी हमारा मैच होता है इंडिया के साथ, एक ही प्लेयर पे हमारी निगाह होती है, क्योंकि वो एक प्लेयर नहीं है, वो एक टीम है, और वो है विराट कोहली। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कल जो मैंने उनकी बैटिंग देखी, उन्होंने जिस तरह बांग्लादेश के खिलाफ 22 रन बनाए, मुझे वो थोड़े से वेवरिंग लगे हैं। पता नहीं, वो कॉन्फिडेंस मुझे उनमें कल दिखाई नहीं दिया। अब मुझे लगता है कि वो तो है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त जो हमारे लिए खतरा हो सकते हैं। हुसैन जावेद जी, आपकी आवाज़ आनी बंद हो गई है, फिर से रिकनेक्ट करते हैं, शायद कोई नेटवर्क इशू है। मैं आपका फिर से दोबारा रुक करूंगी, शशि काला जी का रुक कर लेती हूँ। शशि काला जी, टीम इंडिया की सबसे ज़्यादा मजबूत जो तुरुप का इक्का है वो कौन है, और पाकिस्तान की टीम से कौन सा वो खिलाड़ी जिससे आपको लगता है कि खतरा हो सकता है? भारतीय टीम का जो सबसे इस टाइम बेस्ट फॉर्म में चल रहा है मैडम, और आईसीसी रैंकिंग में भी टॉप चल रहा है, शुभमन गिल। कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो उन्होंने बैटिंग की है, इतनी जबरदस्त बैटिंग की है, और अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट जो बांग्लादेश का जो स्पिन अटैक था बहुत जबरदस्त था। लेकिन पेशेंसली जब अटैक करना था उन्होंने अटैक किया, और जब सिंगल डबल निकालने थे तो सिंगल डबल निकाले, और बहुत अच्छी इनिंग खेली। और साथ ही साथ उनके केएल राहुल, मैं पहले अपने उसमें कह चुका हूं कि केएल राहुल जबरदस्त फॉर्म में है, और मैच को बनाना जानते हैं, सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं, किस समय रन बनाने, किस समय विकेट को रोकना है, ये बहुत ही अनुभव है उनके पास। और बाकी तो हमारे रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं ही अच्छे। और रही बात पाकिस्तान की, तो रिजवान शमशाद जो उनका कप्तान है, वो मेरे को थोड़े से खतरनाक लगते हैं कि जब वो सेट हो जाते हैं तो उनको उन पे रोक लगाना बहुत मुश्किल है। और जो एक और खतरनाक बैट्समैन थे वो तो अब शायद इंजर्ड हो गए हैं, फखर जमा अब टीम में नहीं है। तो मेन रिजवान की बात कर रहा हूँ मैं। बाबर आजम है उनके अच्छे प्लेयर, लेकिन बाबर आजम कंटिन्यूटी नहीं है उनके अंदर, जो स्थिरता होनी चाहिए वैसी नहीं है। अच्छा, यही है। यानी आपने रिजवान बाबर आजम दो का नाम ले दिया, लेकिन रिजवान को बेहतर बताया आपने, कहा बाबर आजम में उस तरीके से वो कंटिन्यूटी है नहीं। हुसैन जावेद जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, बात पूरी कर लें, और आप ये भी बता दें कि किससे संभल कर खेलने की जरूरत है, पाकिस्तान कैसे अब मजबूती के साथ टिकने की तैयारी कर रहा है अगले मुकाबले के लिए? देखिए, मैं अपनी बात वहीं से स्टार्ट करता हूँ। मुझे लगता है कि एक प्लेयर तो आपके पास ऐसा है, ऑब्वियसली जब भी इंडिया पाकिस्तान मैच होता है, क्योंकि वो प्लेयर नहीं है, वो एक अपने आप में टीम है, और वो है विराट कोहली। उसका जो पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड है, आक्रामक है, जारहाना है, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो कोहली साहब अगर कल चल पड़े तो हमारे लिए फिर आप समझने की बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन कल जो मैंने उनकी बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग देखी, उन्होंने 22 रन बनाए, मुझे वो थोड़े से वेवरिंग दिखाई दिए, वो अपने टच में दिखाई नहीं दिए। लेकिन चले, वो तो हमेशा से हमारे लिए खतरा है। उनके बाद दूसरा जो खतरा हमारे लिए, एक बात बताइए मुझे, मैंने सुना है कि पाकिस्तान में विराट कोहली की बड़ी फैन फॉलोइंग है, और जब विराट कोहली का नाम आपने लिया तो एक स्माइल आपके चेहरे पर भी थी। क्या आप भी विराट कोहली के फैन हैं? मैम, ये एक आप बेशक सर्वे करा लें, आपके जो सर्वे होते हैं वो इंडिया बेस्ड होते हैं। एक अगर पाकिस्तान में भी कराएंगी ना, तो विराट कोहली की जो पॉपुलैरिटी है वो आपको यहाँ पर भी दिखाई देगी। आई थिंक इंडियन हिस्ट्री के सबसे मकबूल प्लेयर है। हाँ। उनकी कोई तुलना ही नहीं है किसी भी इंडियन प्लेयर के साथ। तो हम तो यही कहते हैं कि कल मतलब जो ये हमारा संडे का मैच है, विराट उसमें 100 करें, लेकिन मैच हमारा हो जाए, ये हमारी ख्वाहिश है। लेकिन उसके अलावा शुभमन गिल हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। कल जिस तरह उन्होंने 100 किया, जो उनके अंदर एक अंतिम विश्वास है, जो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, तो मैं समझता हूँ कि उन पे हमें काबू पाना होगा। हमारी ओर से देखें तो मैं समझता हूँ हमारी टीम
मैंने आपसे पहले कहा कि डू और डाई हमारे लिए, ये मैच हमें जीतना ही जीतना है। हाँ। हमारे लिए सांस लेने का मौका नहीं है। अगर हमारी गेंदबाजी उसी तरह से इन्होंने इनिशियल शिकार किए इंडियन बैटिंग लाइन के, रोहित शर्मा के, विराट कोहली के, शुभमन गिल के, जो पिछले कई हमने देखे मैच, हमारा जो बॉलिंग अटैक है वो बहुत अच्छा आता है। अगर उस तरह से उन्होंने अपना पहला वाला रंग दिखाया तो बात बन जाएगी। हाँ। वरना मैंने आपकी शो में कहा था, मैंने आपकी शो में कहा था कि 55% ये मैच इंडिया का है। अब चूंकि हमारे पास फखर भी नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि 60% इंडियन टीम का चांस है कि वो इस मैच में कामयाबी हासिल कर। वाह। अच्छा मनोज जी, मुझे ये बताइए, विराट कोहली को लेकर कहा जाता है कि जब पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरते हैं तो रनमशीन बन जाते हैं। आपने अभी हुसैन जावेद जी को सुन भी लिया कि विराट कोहली कितना बड़ा नाम पाकिस्तान के लिए भी है और कैसे वहाँ अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। क्या कह रहे हैं, बल्ला फिर से चलेगा, फिर से रन निकलेंगे मशीन की तरह? देखिए, विराट कोहली का आपने जिक्र किया, जिस तरह से हमारी रणजी ट्रॉफी होती है वहां पर कायदे आजम ट्रॉफी होती है, और कायदे आजम ट्रॉफी में कहीं विराट कोहली नहीं होते, लेकिन वहां लोग, जो हमने डॉन अखबार में भी पढ़ा और बाकी और अखबारों में भी हम पढ़ते रहते हैं, लोग बड़े बड़े बैनर लेकर आते हैं, विराट कोहली के बैनर लेकर आते हैं। बड़ी आश्चर्यजनक बात होती है ये। तो फैन फॉलोइंग तो बहुत जबरदस्त है। जैसा हुसैन जावेद जी ने कहा कि वो सेंचुरी बनाए, उनको देखना चाहता है हर कोई, लेकिन उन्होंने कहा सेंचुरी बनाए, मुकाबला हमारा हो जाए। हाँ, वो तो ऑफ कोर्स वो तो यही कहेंगे ना। देखो, हम भी जैसे कहते हैं कि हिंदुस्तान जीते, वो कहेंगे पाकिस्तान जीते, वो थोड़ी कहेंगे कि हिंदुस्तान जीते। तो जाहिर सी बात है कि जब वो खिलाड़ी इतने बड़े हैं कि अब देखिए, हमारी टीम हारती है, कोई मातम नहीं मनता। हमारे विराट कोहली जाते हैं, रिजवान को गले लगाते हैं। वो एक तरह से एक ब्रांड कंट्री के एम्बेसडर हैं, क्योंकि ये बात अटल बिहारी वाजपेयी साहब तत्कालीन प्रधानमंत्री भी कहते थे कि जाओ आप पाकिस्तान में दिल जीत कर आओ। तो वो कुछ काम विराट कोहली ने भी किया, जिससे उन्होंने बड़ी वाहवाही पाई। तो मुझे लगता है कि जैसे भी हो, भारतीय टीम